नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम लोग रेलवे या एसएससी या फिर एएलपी या फिर सीआरपीएफ जिस भी वैकेंसी में मैथ आता है, आज हम लोग उसका मैथ में पहला सीरीज वाइज चलेंगे, पहला क्लास लेंगे जिसमें है नंबर सिस्टम। आज नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे और नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है जो किसी वैकेंसी में जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, सीआरपीएफ में हुआ, तो ये जो पूछता है क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बेहद ही आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा, जिससे कि आप मेरे वीडियो को देखकर उसे समझकर और उसका रेगुलर तैयारी करके आप आगामी वैकेंसी को देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। पहला क्लास होगा ये मेरा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम जो है NUMBER नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल नंबर REAL रियल नंबर, NUMBER नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक, रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार का होता है। एक रेशनल नंबर होता है और एक इरेशनल नंबर होता है। अब ये दो प्रकार का होता है, एक रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, और इरेशनल मतलब होता है अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या है, जिसकी काल्पनिक संख्या है यानी इमेजिनरी नंबर मतलब होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक, उसे इमेजिनरी नंबर या काल्पनिक नंबर बोलते हैं। ठीक, काल्पनिक नंबर में जैसे I = -1। ठीक, जैसे I = -3। जैसे और क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5K है, 5I है, 6I है। ठीक, जैसे 6I + 10I है। ये सब इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक संख्याएं होंगी। बट रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके परंतु Q ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, Q = 0 हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या में आपका क्या क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या में जैसे 5/6 हुआ। ठीक, जैसे 7/12 हुआ, 7/12 -3/4 ₹10 received on phone फिर pay. 5/4 हुआ। ठीक, और फिर जैसे √4 हुआ, जैसे 0.135 हुआ, जैसे √16 हुआ। ठीक, फिर जैसे √27 हुआ। ये सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल जैसे 0.534 4 पे बार,
यानी ये कभी कटेगा नहीं। ठीक, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और क्या होता है इरेशनल नंबर में, और जैसे अगर कहा जाए ये 22/7 ये रेशनल नंबर है, बट पाई सिर्फ कह दिया जाए तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, अगर कह दिया जाए इक्वल टू 2 क्या होता है 2.71 डॉट, तो यहाँ पर जो है क्या है, इक्वल टू 2.71, यहाँ ये अपरिमेय है। ठीक, ये जो 2.71 डॉट करके है, ये कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर में जाएगा, और साथ ही साथ ई तो है ही इरेशनल नंबर। ठीक, अब उसके बाद मान लीजिए 5/0 है, 5/0 है, ये भी इरेशनल नंबर में आएगा। इनफाइनाइट है, ये भी अपरिमेय संख्या में आएगा। अगर जिसका वर्गमूल ना निकल पाए वो भी अपरिमेय संख्या में आएगा। ये √2 ये भी अपरिमेय संख्या में आएगा। √5 ये भी अपरिमेय संख्या में आएगा। ठीक, अब हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में और जानते हैं। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको कलम कापी लेकर बैठिए आराम से, इम्तिनान से, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। हम आगे 8 से 10 क्वेश्चन करवाएंगे, उसे करके और अपने तरफ से क्वेश्चन रख के सीखना चाहते हैं लंबे समय तक के लिए, तो अपनी तरफ से क्वेश्चन रख के उसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितने लंबे समय तक आपको याद रहता है। ठीक, हाँ, अब रेशनल नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, रेशनल नंबर, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है इंटीजर्स और एक होता है फ्रैक्शन। इंटीजर्स और एक होता है फ्रैक्शन। ठीक, इंटीजर्स माने होता है पूर्णांक, और फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। ठीक, अब पूर्णांक एक का होता है निगेटिव इंटीजर्स होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। तो निगेटिव इंटीजर्स, ठीक, एक पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, अब 0, तो 0 से लगा पॉजिटिव कोई भी हो, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इनफाइनाइट। ठीक, पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक, और पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर, नेचुरल नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 डॉट इनफाइनाइट। अरे भैया शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, इतना डिटेल से बता रहे हैं। तो देखिए रेशनल नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स माने होता है पूर्णांक, फ्रैक्शन माने होता है भिन्न। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होता है, निगेटिव पूर्णांक होता है,
और पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव पूर्णांक होता है। अब वो जीरो से लगा है, प्लस जहाँ भी रहेगा जीरो से प्लस जो है वो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। इसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। और पॉजिटिव ये जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से स्टार्ट होता है, और पॉजिटिव इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ये हमेशा एक से स्टार्ट होता है। हाँ, तो पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होगा और प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होगा, ठीक, वो इनफाइनाइट तक जाएगा। अब आते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो इसको नेचुरल नंबर कहाँ करें, इसको इरेज करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब नेचुरल नंबर देखिए, NATUREL नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सी है, एक है, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या है, प्राइम नंबर। इसमें दो पार्ट होते हैं, प्राइम नंबर होता है और कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम PRIME प्राइम नंबर और तीसरा होता है कंपोजिट नंबर, ठीक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक और प्राइम नंबर ये होता है, और इसमें कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्याएं, ठीक। अभाज्य संख्याएं यानी जो एक से कटे या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्याएं मतलब जो एक दूसरे से कट जाएं, ठीक। जैसे जिसका अभाज्य संख्या में टू फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, ठीक। जैसे 1 या स्वयं, ठीक, 1 या स्वयं होते, ठीक। अभी बताए हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अभाज्य संख्याएं तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा और 17 होगा, मतलब ऐसा ही बढ़ता जाएगा। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए, या तो ये एक से कटेगा, ये या तो स्वयं से कटेगा। अब जैसे 2 से सिर्फ अपने से ही कटेगा, ठीक। और फिर 3 एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, 5 एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, 7 एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, ठीक। उसी प्रकार से सब होगा। और भाज्य संख्याएं जो है ये क्या होंगी, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका गुणनखंड तमाम होगा, ठीक। जैसे ये क्या है, अभाज्य संख्याएं एक होंगी, एक खुद से कटता है, ठीक। और एक के टेबल में भी आता है, जैसे 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, अर्थात कंपोजिट नंबर है। और प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक। यदि आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट आने वाला नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक। अब देखिए क्या होता है, हाँ, और क्या है, 1 या 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि स्वयं से कटता है, ठीक, और सबसे छोटा है।
और वो सम भी है, यानी सम माने ये इवन नंबर भी है। 1 और 2, 1 और 2 जो है प्राइम इवन प्राइम नंबर है, ठीक। एकमात्र वही है 1 और 2 इवन प्राइम नंबर, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, एक जो है ये आपको पता है अच्छे तरीके से कि 1 से सभी अंक कटते हैं, ठीक। अब हम बताएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से कैसे किसी संख्या को बिन भाग दिए बताया जा सकता है कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो आइए चलते हैं। हाँ, अब देखिए पहला है 2 से कटने वाली संख्याएं। 2 से कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या दिया है तो 2 से कटेगा। तो जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या के लास्ट में और 2 का गुणनखंड है तो जान लीजिए कट जाएगा, ठीक। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। आइए एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पहला, मान लीजिए 4, 6, 8 है, 2 से काटेंगे। अब देखिए 4, 6, 8, मान लीजिए, चलिए अभी बताते हैं। 8 है, लास्ट में 2 का गुणनखंड है तो ये कट जाएगा। अब देखिए कैसे कटेगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। अब मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है 1, 3, 4। क्या ये 2 से कटेगा? हाँ, 2 से कटेगा, क्योंकि संख्या जो दिया है 134 का लास्ट अंक जो है वो 4 है, जो कि 2 का गुणनखंड है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए 168 है। क्या ये 2 से कटेगा? हाँ कटेगा। देखिए 2 चौका 8, 2 8 16, ठीक। ऐसे ही चौथा एग्जाम्पल मान लीजिए 1, 5, 4, 3, 2 है। क्या ये 2 से कटेगा? हाँ 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट अंक है जो 15,432 का, वो 15,432 में लास्ट अंक 2 है, ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 का गुणनखंड है, तो ये 100% 2 से कटेगा। भाग देकर देख लीजिए, 2 कने 2 हुआ, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 कन्ने 2, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते 14। देखिए पूरा विभाजित हो गया, ठीक। और पांचवा मान लीजिए एग्जाम्पल है 8, 7, 3, 1, 9, 4। क्या ये 2 से कटेगा? हाँ 2 से कटेगा। अब देखिए 2 सत्ते 14, फिर 2 9 18, फिर 2 पचे 10, फिर 2 छक्का 12, फिर 2 छक्का 12, 2 तिया 6, फिर 2 चौका 8। देखिए पूरा कट गया, ठीक। अब ये आपको पता चल गया, अगर कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या के लास्ट में 2 का गुणनखंड है तो वो 2 से 100% कटेगा, ठीक। अब चलिए आइए देखते हैं 3 से कटने वाली संख्याओं की अंतिम संख्या क्या होना चाहिए, जिससे कि वो पूरा विभाजित हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 3 से कटने वाली संख्याएं, 3 जो भी यदि कोई संख्या दिया है, आप 3 से उसको काटना चाहते हैं, तो वो जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या का प्रत्येक अंक को आप जोड़ लीजिए। यदि जोड़ उसका योगफल जो आता है उसको यदि 3 से आप भाग देते हैं और पूरा कट जाता है, तो वो संख्या जो दिया रहेगा जिसे आप काटना चाहते थे 3 से, तो कट जाएगी। अगर पूरा उसका जोड़ कट जाता है तभी वो संख्या कटेंगी, अन्यथा वो कट नहीं पाएंगी। तो चलिए ये 5 एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए 3, 8, 7, 5/3, ठीक। फिर देखा जाए, फिर मान लीजिए 2, 4, 3, 5, 8/3। मान लीजिए ये 5, 6, 6, 12, 1, 13/3। मान लीजिए 2, 4, 2, 6, 6, 5, 11, 2, 13/3। फिर 8, 7,
7 3 2 1 बटा 3। अब देखिए क्या ये 3 से ये पांचों एग्जाम्पल जो है, पांचों एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या ये 3 से विभाज्य हैं? तो देखिए 7 5 12। अब पहला देखिए कैसे होगा, 3 को जोड़ लेते हैं, 8 को जोड़ लेते हैं, 7 को जोड़ लेते हैं, 5 को जोड़ लेते हैं, तो 8 9 10 11 है, 11 7 18, 18 और 5 18 2 20 3 23, योगफल 23 आ रहा है। क्या 3 के पहाड़ में 23 आता है? नहीं आता है, यानी ये नहीं कटेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 होता है +4 +3 +5 +8। अब जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 3 9 9 5 14 14 14 26 2 22, 22 योगफल आया। क्या 3 के पहाड़ में 22 आता है? नहीं आता है, नहीं कटेगा। अब फिर ये देखिए, 1 + 5 + 6 + 1, इसका देखिए योगफल कितना आता है, 5 1 6 6 6 12 1 13। क्या 3 के पहाड़ में 13 आता है? नहीं आता है, नहीं कटेगा। फिर इसको जोड़ लीजिए, 4 2 + 4 + 5 + 2, तो 4 2 6 6 5 11 11 2 13। क्या 3 के पहाड़ में 13 आता है? नहीं आता है, ये भी नहीं कटेगा। फिर इसको जोड़ लीजिए, 8 + 7 + 3 + 2 + 1, तो 8 7 7 14 15 15 16 17 18 18 20 20 21। क्या 21 के पहाड़ में 3 आता है? हाँ आता है, तो ये कटेगा पूरा पूरा। देख लीजिए, काट कर देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 3 दूना 6 3 9 27, 3 9 6 6 3 9 27, फिर 0, फिर 3 करने 3, फिर 3 करने 3 3 चौका 12, 7 से 14 7 से 14 1 15 15 16 18 18 20 21, 3 से 21, तो 3 से 8 7 3 2, बेसिक तरीके से 3 करने 3 8 में 3 दूना 6 3 दूना 6 6 2 8 में 6 गए तरीके, हाँ 3 दूना 6, तो 8 में 6 गए 2 7 3 9 27 हो गया। ठीक, पूरा पूरा कट गया। फिर क्या उतारेंगे, 3 उतारेंगे, फिर 3 करने 3 हो जाएगा, फिर 3 करने 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 7 3 2 1, हाँ 21, 3 करने 3 फिर 1 है, फिर 3 7 21। देखिए पूरा पूरा कट गया। ठीक, तो 3 से कटने वाली वो संख्याएं, अगर संख्या का अंक को जोड़ने के बाद 3 से विभाज्य हो जाता है, तो कितना ही बड़ा संख्या रहे इससे पता चल जाएगा कि ये संख्याएं 3 से कट जाएंगी। ठीक, अब अगला आते हैं, 4 से कटने वाली संख्या के क्या रूल हैं। हाँ, अब देखिए 4 से कटने वाली संख्या, यदि जो संख्या दिया है, अगर उस संख्या के लास्ट में 4 का गुणनखंड है, तो वो संख्याएं 75% से 80% ये होता है, या फिर 90% ये होता है कि वो कट जाता है। ठीक है, और यदि जो संख्या, दूसरा रूल क्या है, यदि जो संख्या दिया है और उस संख्या में 20 से भाग देने पर, जो भी संख्या दिया हो, अगर आप 20 से भाग देते हैं और जो शेष फल बचता है उसको अगर 4 से आप भाग देते हैं और पूरा पूरा वो शेषफल जो कट जाता है, तो उससे भी यही निष्कर्ष निकलता है कि दी हुई संख्या 4 से विभाजित है। ठीक, 2 रूल है, दोनों में से कोई रूल अप्लाई कीजिए। या तो दी हुई संख्या में लास्ट वाला अंक 4 से कट जाए तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, या तो जो संख्या दिया है उसे 20 से भाग दीजिए और जो शेषफल बचता है उसको फिर 4 से भाग दीजिए, और वो शेषफल 4 से भाग देने पर यदि पूरा का पूरा कट जाता है तो समझ लीजिए वो भी संख्या 4 से विभाज्य है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उस एग्जाम्पल को देखते हैं 4 से क्या कटता है या नहीं कटता है। ठीक, अब देखिए 4 8 5, तो क्या 4 के पहाड़ा में 5 आता है? नहीं आता है, यानी ये तो ऐसे ही पता चल गया, नहीं कटेगा। ठीक, अच्छा दूसरा क्या है, 8 7 6 5 4 3 2, क्या 4 के पहाड़ा में 2 आता है? बिल्कुल आता है, 4 3 12, यानी 12 आया, 2 आया कि नहीं आया? आया, यानी ये कट सकता है।
ठीक। अच्छा अब देखिए, अब क्या है, मान लीजिए 2 अंक लेते हैं तब भी 4/32 होता है, तब भी ये कट जाएगा, यानी ये कटने की संभावना है इसमें। ठीक। अब तीसरा आ जाइए, तीसरा क्या कह रहा है, 8912। क्या ये 4 से कटेगा? हाँ 4 से कट सकता है, क्योंकि 4 के पहाड़ा में 2 आता है, 4 के पहाड़ा में 12 आता है। ठीक। अब 2 कैसे कहेंगे, 2 कहाँ आता है 4 के पहाड़ा में, और 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं और 4 से कम आ जाएगा? नहीं, 4 के पहाड़ा में 4 3 12 होता है। 12 में लास्ट वाला अंक देखिए 2 है कि नहीं है, तो यानी ये भी कट जाएगा। ठीक, कटने की संभावना बनती है। अब लास्ट वाला चौथा एग्जांपल है 5 4 3 2 1। क्या 4 के पहाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है। क्या 2 अंक लेते हैं, 4 के पहाड़ा में 21 आता है? नहीं आता है, यानी ये भी संख्या नहीं कटेगी। ठीक, ये जो 4 एग्जांपल दिए थे, 4 एग्जांपल में 2 एग्जाम्पल जो है कट सकता है, बाकी 2 एग्जाम्पल जो है पहला और लास्ट वाला, ये दोनों संख्याएं नहीं कट सकती हैं। ठीक। अब आते हैं अगले तरीका को जानते हैं कि 5 से कटने वाली संख्याओं का क्या तरीका है, उसके विषय में जानते हैं। चलिए आइए। 5 से कटने वाली संख्या, यदि दी हुई संख्या में अंतिम अंक 0 हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब देखिए एग्जाम्पल पहला, मान लीजिए 4 3 5 है बटा 5 है। क्या 5 के पहाड़ा में 5 आता है? हाँ आता है, तो ये विभाजित है। अब देखिए 5/40, 5 7 35। ठीक, ये पूरा कट गया। फिर ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए 8 3 0। ये 5 से विभाजित है? हाँ विभाजित है, क्योंकि 830 में लास्ट वाली जो संख्या है वो 0 है, ये भी विभाजित है। तीसरा 5 8 3, क्या ये 5 से विभाजित है? 5 के पहाड़ में क्या 3 आता है? नहीं आता है, तो ये विभाजित नहीं है। चौथा, क्या मान लीजिए 8 7 6 5 4 3 2 1 5। क्या 5 के पहाड़ में 5 आता है? हाँ आता है, ये भी विभाजित है। पांचवा, मान लीजिए 8 7 9 5 बटा 5 किया, मान लीजिए 0 किया, क्या 5 के पहाड़ में 0 आता है? हाँ आता है, तो ये भी विभाजित है। ठीक। अब अगला देखते हैं छठवां, 6 से कटने वाली संख्या का क्या तरीका है। ठीक। अब छठवां है 6 से कटने वाली संख्याएं 6 से कटने वाली संख्याएं, यदि दी हुई संख्या 6 के गुणनखंड से विभाज्य है, तो वह संख्याएं 6 से कटेंगी। ठीक। 6 के गुणनखंड क्या है? 6 का गुणनखंड 2 है और 3 है। ठीक। अच्छा, अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल पहला, मान लीजिए 8 7 6 5 4 बटा 6 किया जाए। अब इसका गुणनखंड कितना है? 2 और 3 है। ठीक, 2 और 3 है। ये या तो 2 से कटे और 3 से कटे। अगर किसी भी संख्या 2 से कटने वाली क्या तरीका है कि किसी भी संख्या में लास्ट वाला अंक 2 से अगर विभाज्य है या 2 का गुणनखंड है तो वह अवश्य कटेगा। और 3 का क्या तरीका है कि वो सभी संख्याएं का जोड़ योगफल यदि 3 से विभाज्य है तो 3 से वो कट जाएगा। ठीक। अब आइए यहाँ देखते हैं। पहला मान लीजिए ले लिए, फिर दूसरा मान लीजिए 8 3 7 3 9 5 बटा 6, फिर तीसरा ले लेते हैं, मान लीजिए 5 4 8 6 3 बटा 6, फिर चौथा ले लेते हैं, मान लीजिए 0 2 3 5 8 4 3, फिर बटा 6, फिर पांचवा ले लेते हैं 8 7 6 5 4, फिर बटा 6 3। देखिए पहला में क्या है, अब जोड़ लेते हैं। इस 6 का गुणनखंड 2 और 3 है। अब जोड़ लेते हैं 8 7 7 15 15 5 20 21 21 21 5 26 26 4 30।
30, क्या 3 से कटेगा? हाँ कटेगा 3 से। क्या 2 से कटेगा? हाँ, संख्या के लास्ट में 4 है तो 2 से भी कटेगा, यानी ये पूरा पूरा विभाजित है। फिर दूसरा एग्जांपल में आइए देखते हैं, दूसरा को जोड़ते हैं। इसका भी गुणनखंड 2 या और 3 ही होगा। फिर क्या 2 पाढ़ा 5 आता है? नहीं आता है, तो यानी ये 6 से विभाज्य नहीं है। फिर तीसरा आ जाइए, ये देखते हैं, क्या ये 2 से भाज्य है? नहीं है, यानी ये भी नहीं कटेगा। फिर चौथा आ जाइए, चौथा में क्या 2 से विभाज्य है? नहीं है, यानी ये भी नहीं कटेगा। फिर पांचवा में आ जाइए, जो दिया है संख्या, क्या 3 के पाढ़ा 2 के पाढ़ा आता है? नहीं आता है, यानी ये भी नहीं है। ठीक, तो 6 से कटने वाली संख्याओं का क्या तरीका है? या वो 2 और 3 दोनों से कटे, और 2 और 3 से क्या काटने का क्या तरीका है? संख्या को 2 से अगर काटना चाहते हैं तो दी हुई संख्या के लास्ट अंक 2 से विभाज्य हो या 2 का गुणनखंड हो। और 3 से कटने वाली संख्याओं का क्या तरीका है? अगर दी हुई संख्या में अगर उसका जोड़, उसका योगफल 3 से विभाज्य है या 3 का गुणनखंड है तो वो 3 से भी कट जाएगा। ठीक, अगर 2 और 3 से कटता है तो 6 से भी विभाज्य है। अब अगला तरीका देखते हैं, 7वां, 7 से कटने वाली संख्याएं। 7 से कटने वाली संख्या, यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक को दुगुना करके शेष शेष यानी पीछे बचे अंक से घटा दें और उस अंतराल को अगर हम 7 से भाग दें तो वह यदि पूरा का पूरा कट जाता है तो दी गई संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक, अब एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल पहला 2, 3, 5, 8, 7 बटा, मैं छोटा लिया था पहले, मान ली 2, 3, 4 है बटा 7। क्या ये 7 से विभाजित है? अब देखिए 2 है, 3 है, अब 4 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। इसमें से 8 घटा दीजिए, 13 में से 8 गया, 5 हुआ, यहाँ 1 हुआ। क्या ये 7 के पाढ़ में 15 आता है? नहीं आता है, यानी ये 7 से विभाज्य नहीं है। दूसरा आ जाइए, मान लीजिए 5 है, 4 है, 9 है बटा 7 है। क्या 54 कर लीजिए और 9 का दुगुना करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 14 में से 8 गया, 8 6 14 6, क्या 7 एक ही अंक से देख लीजिए, क्या 7 बटे 56, हाँ आता है 6, तो 4 में से गया 3, तो क्या 14 में से 8 गया 6, 4 में से गया 3, 36, क्या 7 के बारे में 36 आता है? नहीं आता, यानी ये भी नहीं कटेगा। तीसरा देख लीजिए, मान लीजिए 8 9 11 है बटा 7 है। ठीक, अब क्या कीजिए, मान लीजिए 11 है तो 1 का दुगुना कीजिए, 8 9 1 है, 1 का दुगुना 2 हुआ, माइनस 2 कर दीजिए, अब 1 में से 2 जाएगा नहीं तो 11 में से 2 जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, अब यहाँ देखिए अभी संख्या ज़्यादा है, अब संख्या ज़्यादा है, फिर 9 का दुगुना कर दीजिए, 88 हुआ, 9 का दुगुना करेंगे, 9 दूना 18 हुआ, फिर 8 में से 8 गया 0, 8 में से गया 7 70, यानी क्या 7 के पाढ़ में 70 आता है? हाँ आता है, यानी पूर्व विभाजित है। फिर चौथा मान लीजिए कोई एग्जाम्पल मान लीजिए ले लीजिए, जैसे का लेना है 67 ले 6 7 4 ले लीजिए बटा 7 ले लीजिए। ठीक, अब 6 7 4 यानी 67 में से 4 का दुगुना करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 7 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? तो 17 हो जाएगा, 17 में से 8 8 16, तो 9 बच जाएगा, और यहाँ कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा, 59। क्या 7 के बारे में 59 आता है? नहीं आता है, यानी ये विभाजित नहीं है। ठीक, समझ में आया?
2 से कटने का तरीका समझ में आया आपको, 3 से समझा दिए, 4 से समझा दिए, 5 से समझा दिए, 6 से समझा दिए और ये 7वां भी समझा दिए। अब इसके बाद आता है 8 से कटने वाली संख्याएं का क्या तरीका है। चलिए आइए उसको देखते हैं। अब देखिए 8वां 8 से कटने वाली संख्याएं, 8 से कटने वाली संख्याएं यदि दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या 8 से विभाज्य होंगी। ठीक, और ये जान लीजिए, अगर दूसरा, ये मान लीजिए पहला है, दूसरा ये है 8 से विभाज्य संख्या, 8 से भाग देने पर 8 से दी गई संख्या में यदि 200, 400, 600, 800 ... आता है और जो शेष बचता है, यदि वह संख्या 8 से कट जाती है तो भी वह संख्या 8 से विभाज्य है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल पहला, मान लीजिए 8, 7, 5, 3, 2 बटा 8। अब 3 अंक ले लीजिए, 5, 3, 2। ठीक, 5, 3, 2 लिए कि 8 से विभाजित है। अब देखिए 8 7 56, 8 6 48, 48 49 50, 3 2 5, नहीं, 8 से विभाजित नहीं है। ठीक, क्योंकि दी हुई संख्या का 3 नंबर जो है वो 8 से विभाजित नहीं है। दूसरा देखिए 480 बटा 8, क्या ये 8 से विभाजित है? अब देखिए ये तो इसे ही पता चल जाएगा, 8 6 48, 60 हो गया। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा मान लीजिए 9 4 5 0 है, क्या 8 से विभाजित है? 8 5 40, 8 5 40, फिर नहीं, 8 से भी विभाजित नहीं है। मान लीजिए चौथा क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 8 6 0 5 3 बटा 8, क्या 8 से 53 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये भी विभाजित नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं 9 से कटने वाली संख्याएं। 9 से कटने वाली भी संख्याएं का गुणनखंड कर लीजिए, 3 × 3, और इसका ये भी इस 8 में तरीका है। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 4 4 × 8, यानी 2 पर पावर क्यूब। यदि दी गई संख्या 3 बार 2 से विभाजित है, तब भी वो संख्याएं पूरा का पूरा 8 से कट जाएंगी। ठीक, यानी 3 तरीका हो गया। ठीक, ज़्यादा तरीका जानेंगे तो कंफ्यूज होंगे, एक तरीका जानिए और उसी पर सबको सॉल्व करते चले जाइए। ठीक, अब अगला 9वां है। अब 9वां देखिए, 9वां क्या है? 9 से कटने वाली संख्याएं यदि दी गई संख्याएं के अंकों का योग 9 से विभाज्य है
तो दी गई संख्या 9 से अवश्य कटेंगी। ठीक। और क्या है तरीका, मान लीजिए 9 है, 9 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 3 होगा, और 3 का किसी संख्या को काटना हो, 3 से काटने का क्या रूल है, तो जो भी संख्या दिया रहेगा उसके अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं और वो 3 से विभाज्य होता है तो 3 से अवश्य कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब 3 से वो कटता है, ठीक, तो 9 से भी कटेगा। अगर 3 से नहीं कटता है तो 9 से भी नहीं कटेगा। और सबसे आसान तरीका, मान लीजिए उसको जोड़ते हैं और 9 से भाग देते हैं और कटता है तो ठीक, नहीं तो कोनो बतिया नहीं। ठीक। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल पहला, मान लीजिए 8 7 5 6 बटा 9 है। अब 8 7 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 कीजिए तो 7 15 15 5 20 20 6 26 बराबर 26 है। क्या 9 पाढ़े 26 आता है? नहीं आता है, यानी ये नहीं कटेगा। फिर दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, मान लीजिए 9 8 2 बटा 9 है, तो फिर 9 प्लस 8 प्लस 2 जोड़ लीजिए, 8 8 16 16 16 16 2 18। क्या 9 पाढ़े 2 आता है? हाँ आता है। तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा। भाग करके देख लीजिएगा। अगर नहीं, अगर कुछ त्रुटि होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक। फिर मान लीजिए 6 8 9 12 है बटा 9 है, तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 कर लीजिए, तो 8 से 14 14 14 26 23 23 23 24 24 2 26, अब भी 26 है, ये भी नहीं कटेगा। फिर चौथा मान लीजिए 8 4 3 है बटा 9 है, तो 8 प्लस 4 प्लस 3 कीजिए, 8 4 12 12 3 15 15 9 पाढ़े 15 नहीं आता, तो भी नहीं कटेगा। फिर पाँचवा मान लीजिए 5 4 9 है बटा 9 है, तो 5 प्लस 4 प्लस 9 कीजिए, 5 4 9 9 9 18 हुआ, यानी ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, 9 वाला समझ में आ गया। अब 10वां भी देख लीजिए, 10वां क्या है, दसवां 10 से कटने वाली संख्याएं यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से अवश्य विभाजित होंगे। ठीक। एग्जाम्पल पहला, मान लीजिए 8 7 6 5 0 बटा 10, तो 0 0 कैंसिल, विभाजित हो गया। मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल 8 7 6 5 3 बटा 10, ये नहीं विभाजित होगा। तीसरा 5 4 8 0 बटा 10, ये भी विभाजित हो गया। फिर चौथा 8 9 1 0 10, ये भी विभाजित हो गया। पाँचवा 8 7 6 5 0 0 0 बटा 10, ये भी विभाजित हो गया। ठीक। अब देखते हैं 11 से कटने वाली संख्याएं। हाँ, अब 11 से कटने वाली संख्याएं, इसमें दो तरीका है। एक ये है कि पहला तरीका ये है कि जो संख्या दिया हो उसमें विषम अंक को जोड़ दीजिए और सम अंक को जोड़ दीजिए। तो विषम और सम का जो अंतर आएगा, अगर वो 0 आता है या 11 का गुणनखंड आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि जो दिया हुआ संख्या है उसका जोड़ा बना लीजिए और प्रत्येक जोड़े में 11 से आप भाग दीजिए। यदि जो संख्या
11 से भाग देने पर अधिक आता है तो वो क्या होगा, वो माइनस में हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो माइनस में हो जाएगा। जो संख्या कम, जैसे 11 मान लीजिए 23 है, तो हम 11 पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 23 हो या फिर 23 से कम हो, तो 11 दूना 22 होता है, तो उसमें एक अधिक हो रहा है तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। और मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए 21 है, हम 11 पढ़ते हैं तो 11 दूना 22 होता है, यहाँ पर एक अधिक है, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये दो तरीका है, दो तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वो संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आइए इसको लिखते हैं इसका थ्योरी। यदि दी हुई संख्या का दी हुई संख्या के विषम अंकों को जोड़ दें तथा सम अंकों को जोड़ दें फिर इन दोनों योगफल में से का योगफल का अंतर यदि 0 या 11 का गुणनखंड होता है तो वह संख्याएं अवश्य कटेंगी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल पहला, मान लीजिए 8, 3, 5, 7, 4 है बटा 11, तो विषम अंक कह रहा है, तो विषम अंक को जोड़ लीजिए और फिर सम अंक को जोड़ लीजिए। ठीक, तो विषम अंक जैसे मान लीजिए 8 है, 3 है, 5 है, 7 है, 4 है, हाई का है, हाई और हाई, ये दोनों का है, ये हैं विषम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑड। ठीक, और ये दोनों का है सम, इसको क्या कहते हैं, इवन। ठीक, अब 8, 5, 13 और 4 17 हो गया, फिर 5, 3 8 हो गया। ठीक, अब 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। क्या 11 9 का गुणनखंड है? नहीं है। क्या इसका जो घटाने पर शेषफल आता है, क्या वो 0 है? नहीं है, यानी ये संख्या जो है नहीं कटेगा। फिर दूसरा है मान लीजिए 5, 4, 9, 2 बटा 11। अब देखिए 5, 4, 9, 2 ये विषम अंकों को जोड़ ली, विषम 2 ही है। ठीक, विषम को जोड़ेंगे तो 5, 9, 5, 14 हो गया। फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 5, 2, 7 हो गया। अब 14 में से 7 गया तो कितना बचा, 7। क्या 11 का गुणनखंड है 7? क्या 0 आया है? नहीं आया है, ये भी विभाजित नहीं होगा। तीसरा क्या है, मान लीजिए 5, 8, 9, 7, 4 है बटा 11 है। अब यहाँ भी जोड़ लीजिए तो 9, 5, 14, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18 हुआ, 18। फिर उसके बाद 8, 7, 14, 15, -15, फिर 18 में से 15 गया 3, ये भी नहीं है, ये भी नहीं विभाजित होगा। ठीक, उसके बाद क्या है, मान लीजिए कोई संख्या है 23, 45, 31, चौथा है 23, 45, 31 बटा 11। अब यहाँ देखिए विषम अंकों को जोड़ लीजिए, 2 है, 4 है, 4, 2, 6 हुआ, 6, 6, 3, 9 हुआ। ठीक, 4, 2, 6, 6, 3, 9 हुआ। फिर -3 हुआ, 5, 3, 8, 1, 9 हुआ, -9, 9 में से 9 गया 0। अब देखिए या तो 0 है, क्या कहा गया है, या तो जोड़ने पर अंतर उसका 0 हो या तो 11 हो, तो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, तो ये संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा भी तरीका इसका बता दे रहे हैं।
ये पहला नियम था। ये दूसरा तरीका क्या है, दी गई संख्या के अंकों का जोड़ा बना लीजिए। फिर प्रत्येक युग्मों को 11 से भाग दीजिए और जो शेष बचता है उसे जोड़ दीजिए और वो जोड़ यदि 0 या 11 का गुणनखंड होता है तो वह संख्या 11 से अवश्य कटेगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल पहला 8, 7, 5, 2 बटा 11। अब यहाँ जोड़ा बना लीजिए। अब 11 से 87 भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, 11/88 होता है। तो यहाँ क्या हुआ, एक ज़्यादा हो गया तो -1 कर देंगे। फिर यहाँ 11 × 55 होता है तो यहाँ कितना ज़्यादा हुआ, -3 ज़्यादा हुआ। तो माइनस का होता है, प्लस होता है 3 और 1 4 होता है, जो कि ना ही 0 है और ना ही 11 का गुणनखंड है, यानी ये संख्या नहीं कटेगा। ठीक, ऐसे ही एग्जाम्पल दूसरे का बात करते हैं। मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए 23, 45, 31 लेते हैं और 11 से विभाजित करते हैं। यहाँ भी पेयर बना लीजिए। पेयर माने जोड़ा होता है, युग में होता है। 11 दूना 22 होता है, 11 दूना 22 होता है, जिससे कि एक अधिक है तो यहाँ +1 हो जाएगा। फिर 45 में भाग दीजिए 11 चौका 44 होता है, जिसमें कि +1 अधिक है, +1 हो जाएगा। फिर 11 यहाँ 33 होता है, जो कि 2 कम है तो -2 हो जाएगा। अब 1 2 होता है, 1 2 होता है और है -2 है, तो प्लस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। यानी ये जो संख्या दिया है 11 से पूरा का पूरा विभाजित है। ठीक, तो आज जो नियम था 1 से लगाए 11 तक, तो उसको आज इस वीडियो में हम पूरा अच्छे तरीके से समझा दिए हैं, जिसे आप देखकर हमारा वीडियो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि दिया हुआ संख्या क्या 1 से 11 तक की संख्याओं से कट सकता है या नहीं कट सकता है। ठीक, और इस चैप्टर पर हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। और आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों यारों के बीच में इसको शेयर कीजिए, जिससे उन लोगों को भी पता चले कि कितना आसान होता है किसी लंबे से लंबे संख्याओं को 1 से 11 तक अंकों से भाग देना, बताना कि कितना आसानी तरीके से इसको बता सकते हैं कि ये कट जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।